आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूनिया गुरुजी में। तो मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ MDU PG एडमिशन 2022 के बारे में। मैं आप सभी को बता दूं कि MDU के PG के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने की 5/8/2022। कोई भी स्टूडेंट जिसने कि 2022 में ग्रेजुएशन की है, जैसे BA, BSc, BCom, और वह PG कोर्स करना चाहता है, जैसे कि MA, MSc, MCom, इस तरीके से के कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो यह वीडियो उसके लिए। और जो भी स्टूडेंट MDU कैंपस में एडमिशन लेना चाहता है वह इस वीडियो को ज़रूर देखे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम, आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा और उसका रिज़ल्ट कब घोषित किया जाएगा। आपके एडमिशन की फ़ीस कितनी लगेगी, जैसे MCom की, MSc की, MA की, इस तरीके के कोर्स की आपकी एडमिशन की फ़ीस कितनी लगेगी। और MDU कैंपस में कितनी सीट हैं, जैसे MCom की कितनी सीट हैं, MA की कितनी सीट हैं, MSc की कितनी सीट हैं, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी सीट कितनी है और उसकी फ़ीस कितनी लगेगी। और एडमिशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस एग्ज़ाम होने के बाद इंट्रेंस मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी नंबर के हिसाब से कि आपके इंट्रेंस के पेपर में कितने नंबर आए हैं, उसी के अनुसार आपका एडमिशन होगा। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, MDU का PG एडमिशन का प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है। उस प्रोस्पेक्टस की हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में हम प्रोस्पेक्टस की आपको पूरी जानकारी देंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। यह वीडियो देखने के बाद आपको MDU कैंपस से रिलेटेड कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको MDU कैंपस के प्रोस्पेक्टस के ऊपर लेकर चलता हूं और हर एक बात के ऊपर जानकारी देता हूं कि कौन कौन से कितनी सीट हैं, कब आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, और कौन कौन से कोर्स हैं MDU कैंपस में जो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट पर बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, यानी कि फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है आपकी 20/7/2022 से, और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में, 5/8/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आपका एडमिशन आपको पता ही है कि इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसी के बेस पर होगा। अब बात करते हैं कि आपका इंट्रेंस टेस्ट कब होगा। तो आप शेड्यूल देख सकते हैं इंट्रेंस टेस्ट का। आपके इंट्रेंस टेस्ट की टाइमिंग क्या रहेगी, 10 AM से 11:15 AM तक, 12:30 से 1:45 बजे तक, 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक, ये आपकी टाइमिंग रहेगी इंट्रेंस टेस्ट की। अब आप देख सकते हैं कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। 23/8/2022 को इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम। इन सभी प्रोग्रामों के एक ही कॉमन टेस्ट होगा, जो होगा 23 को 10 से 11:15 तक। ठीक है। और 12:30 से 1:45 बजे तक होगा आपका कॉमन इंट्रेंस टेस्ट फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम, जैसे MBA जर्नल का, MBA ऑनर्स का, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इस तरीके से। और 3 बजे से 4:15 बजे तक आपका MSc फॉरेंसिक साइंस का, MCom का, MA सोशोलॉजी का। ठीक है। यह तो आपकी इंट्रेंस की एग्ज़ाम डेट। और इसका आपका रिजल्ट कब आएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 27/8/2022 को। इन सभी कोर्स का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसका एग्ज़ाम कब होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका 24/8/2022 को MSc केमिस्ट्री का है इंट्रेंस, और MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का है, MSc फिजिक्स का है, और इसका रिजल्ट आपका 28/8/2022 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका ये है MSc का है, MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का है,
ठीक है। ME साइकोलॉजी का आपका 24 को है, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपका 28/8/2022 को। आप देख सकते हैं आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका एंट्रेंस एग्जाम कब है। अगर मैं सभी के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। 25/8/2022 को आपका ME पॉलिटिकल साइंस का है, LLB का और ME हिस्ट्री का, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 29/8/2022 को। 26/8/2022 को आपका है ME ज्योग्राफी, MSc स्टैटिक्स और ME डिफेंस, ME इकोनॉमिक्स, ME लाइफ साइंस, इस तरीके से ME योगा साइंस का, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 30/8/2022 को। उसके बाद आपको 27/8/2022 को ME हिंदी का है, ME इंग्लिश का है, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 31/8/2022 को, ठीक है। और ये कुछ प्रोग्राम हैं जिनका कि मेरिट बेस एडमिशन होगा। MTech बायोटेक्नोलॉजी का आपका मेरिट बेस एडमिशन होगा। इस प्रकार से M फार्मेसी का, ये विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि इनका एडमिशन मेरिट बेस होगा, इनका एंट्रेंस नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद आपका दिया गया है ओपनिंग डेट पोर्टल की, मैंने आपको बताई दी 20/7/2022 से, और लास्ट डेट 5/8/2022। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की डेट आपको बताई दी 23/8/2022 से 27/8/2022 तक। आपके विभिन्न प्रकार के अनेक कोर्सों के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होंगे, और उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, 27/8/2022 से 31/8/2022 तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन घर बैठे MDU की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और दोस्तों, अब की बार अगर आप किसी कॉलेज में PGI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आपके एडमिशन होंगे। यह नोटिस आपने पहले देख भी लिया होगा, और इसमें भी दिया गया है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट कवर्ड विद लेटर का नंबर ये दिया गया है। और 14/7/2022 को यह नोटिस दिया गया था कि सभी PG कॉलेज के एडमिशन हैं वो अब की बार स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाए जाएंगे। तो अगर आप MDU कैंपस में एडमिशन न लेकर किसी भी कॉलेज में PG करना चाहते हैं, कॉलेज से PG करना चाहते हैं, तो भी आपको यह फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि आपका एंट्रेंस का एग्जाम हो जाएगा, एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी कैटेगरी वाइज, यानी कि पहली मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी 5/9/2022 को। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको अपनी ऑनलाइन फीस पे करनी होगी 6/9/2022 या 7/9/2022 को, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग होगी, अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी 22/9/2022 को, और उसके बाद आप उसकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं 13/9/2022 से 14/9/2022 तक। उसके बाद आपकी थर्ड काउंसलिंग होगी, अगर सीट वैकेंट रहती हैं आपके डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेते हैं, तो ये आपकी थर्ड काउंसलिंग होगी, वो होगी आपकी 19/9/2022 को, ठीक है। और इसकी फ़ीस आप जमा करवा सकते हैं 20 को और 21 को। अगर उसके बाद भी जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसकी सीट वैकेंट रह जाती हैं तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। फिजिकल काउंसलिंग होगी उसके बाद आपकी 23/9/2022 को, और उसकी फ़ीस आप जमा करवा सकते हैं 24/9/2022 से 28/9/2022 तक, ठीक है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में सीट वैकेंट रह जाती हैं तो फिजिकल काउंसलिंग करी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करती है और उन प्रोग्रामों का ड्यूरेशन कितनी है, 2 ईयर के हैं, 3 ईयर के हैं या 4 ईयर के हैं, और उनकी सीट कितनी है MDU कैंपस में। तो सबसे पहले MA एजुकेशन की सीट है आपकी 30, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और 2 ईयर का आपका ड्यूरेशन है और 30 आपकी सीट है। उसके बाद MTech बायोटेक्नोलॉजी 2 ईयर का प्रोग्राम है और आपकी 18 सीट है। इस प्रकार से आप अपने कोर्स की देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो को स्लो कर या वीडियो को एक जगह रोक कर। उसके बाद आता आपका MTech कंप्यूटर एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों अनेक प्रकार के कोर्स हैं, उनकी ड्यूरेशन और सीट कितनी है। MA इंग्लिश की आपकी 60 सीट हैं, MA हिंदी की आपकी 60 सीट हैं,
एमए संस्कृत के आपके 75 सीट हैं। एमए म्यूजिक के आपकी 15 सीट हैं। एमए योगा साइंस के आपके 50 सीट हैं। ये सभी 2 ईयर के प्रोग्राम हैं। एलएलबी ऑनर्स की आपकी 120 सीट हैं। यह 3 ईयर का प्रोग्राम है। एमएससी बायोफॉर्मेटिक्स की आपकी 2 ईयर का प्रोग्राम और 20 सीट हैं। एमएससी बॉटनी की 40 सीट हैं। एमएससी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की 20 सीट हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोस्तों आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें सीट कितनी है। एमबीए ऑनर्स की 65 सीट हैं। एमबीए जर्नल की 65 सीट हैं। एमकॉम की 60 सीट हैं। एमएससी केमिस्ट्री की 90 सीट हैं। एमसीए की 60 सीट हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस की 40। एमएससी मैथमेटिक्स की 60। एमएससी फिजिक्स की 60। एमएससी स्टैटिक्स की 50। एमए इकोनॉमिक्स की 60। एमए ज्योग्राफी की 50। एमए हिस्ट्री की 60। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं। और यह पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस प्रोस्पेक्टस को आप एमडीयू की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों एमडीयू का एक गुरुग्राम में भी कैंपस है, उसकी सीट और कोर्स दिए गए हैं अगर आप गुरुग्राम कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों कॉलेजों का नाम और कॉलेजों की सीट दी गई हैं। अगर आप कॉलेज में पीजी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों सभी कॉलेज हैं जो कि एमडीयू के अंडर आते हैं, उनकी सभी कॉलेजों के पीजी की सीट दी गई हैं और कोर्स के नाम दिए गए हैं, कॉलेज के नाम दिए गए हैं। अगर आप कॉलेज में पीजी करना चाहते हैं, कैंपस से पीजी न करके आप कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एडमिशन का फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप एक बार यह प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कैटेगरी वाइज सीट कितनी है। जैसे दोस्तों एमकॉम की सीट टोटल 60 हैं, तो ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी की कितनी है, बीसी की कितनी है, पीडब्ल्यूडी की कितनी है, बीसीए की कितनी है, बीसीबी की कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी की सीट कितनी है। दोस्तों इस प्रोस्पेक्टस में हर एक बात बताई गई है, आप इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ना एडमिशन लेने से पहले। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है एमडीयू से तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या उन्हें मेल कर सकते हैं। यह एमडीयू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नंबर है और ऑफिशियल मेल है जो कि एमडीयू यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है या टेक्निकल इश्यू आता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के बारे में। पैटर्न दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आते हैं और कोई गलत क्वेश्चन होता है उसका कोई नंबर काटा नहीं जाएगा। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आना, चाहे क्वेश्चन आपको आते हों या नहीं आते हों, टिक मार्क जरूर करके आना। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका दोस्तों वेबसाइट पर जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं अपने कोर्स का। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की इंट्रेंस की, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सिलेबस देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको एडमिशन लेते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक नंबर पर 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट और आपकी बीए बीएससी बीकॉम यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो ठीक है, वरना आपका रिजल्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट और रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, लेटेस्ट होना चाहिए और यहाँ डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। ठीक है,
और अगर आप गैप ईयर हैं तो आपका गैप ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी आपकी एक ईयर की फ़ीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। जैसे आपकी LLB ऑनर्स 3 ईयर की फ़ीस है 5,025 रुपये, LLM की फ़ीस आपकी 9,185 रुपये, ठीक है। MA ज्योग्राफी की फ़ीस आपकी 3,032 रुपये। इस प्रकार से आप सभी कोर्स की फ़ीस देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को पॉज कर। MA 2 ईयर की फ़ीस आपकी 38,742 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने कोर्स की फ़ीस देख सकते हैं कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। MSc केमिस्ट्री और फिजिक्स इसकी फ़ीस आपकी 4,915 रुपये। MCA की फ़ीस आपकी 27,577 रुपये, ठीक है। यह आपकी दोस्तों फ़ीस दी गई है। MA योगा साइंस की फ़ीस आपकी 25,548 रुपये, ठीक है। MSc मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस की फ़ीस आपकी 40,068 रुपये। MSc मैथमेटिक्स अंडर SFS की फ़ीस आपकी 66,332 रुपये। तो दोस्तों जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी फ़ीस आप देख सकते हैं। यह आपके MDU कैंपस गुरुग्राम की फ़ीस दी गई है। MBA जर्नल की आपकी 53,142। इस प्रकार से आप फीस देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने लगभग इस कवर में पूरे प्रोस्पेक्टस को कवर कर दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि वह भी एडमिशन से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और अच्छे तरीके से अपना एडमिशन ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।